मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाने के लिए तैयार हो जाएं। एक जंगल में एक बहुत ही मजबूत और मोटा हाथी रहता था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था जो काम तो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन खाने के लिए बराबर कुछ न कुछ सोचता रहता। एक दिन जब वह सियार घूम रहा था तो उसने उस मोटे हाथी को देखा। उस हाथी को देख कर के सोचने लगा, यह हाथी मोटा भी है और बड़ा भी। अगर किसी तरह से मैं इसे मार दूं तो कई दिनों तक मुझे भोजन मिलता रहेगा और भोजन के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर वह उस हाथी के पास गया और जा कर के बोला, हाथी राजा, हमारे जानवर एक ऐसे राजा की तलाश में हैं जो भला आदमी भी हो और जो शरीर से मजबूत भी हो। आप भले भी लगते हो और शरीर से मोटे और ताजे भी हो, इसलिए सबने मिलकर के आपको राजा बनाने की सोची है। क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? यह सोचकर यह सुनकर वह हाथी खुश हो गया और उसने राजा होने के लिए हामी भर दिया। वह सियार उस हाथी को एक ऐसे तालाब में ले गया। इस तालाब में केवल दलदल ही था और वह हाथी राजा बनने की खुशी में यह भी भूल गया कि वह जिस तालाब में जा रहा है वह दलदल है, और इस तरह से उस तालाब में जा कर के फंस गया। वह हाथी उस तालाब से निकलने की जितना ही कोशिश करता वह उतना ही दलदल में फंसता जाता। जब उसकी सारी शक्ति चूकने लगी तब उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने उस सियार से भी विनती की कि सियार, मुझे बाहर निकालो, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? यह सुन करके वह सियार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाथी, तुम मूर्ख हो, इतने बड़े होकर के मूर्ख हो। मैंने तो तुम्हें फंसाने के लिए राजा बनाने की बात झूठ बोली थी और मैं तो तुम्हें खाना चाहता था। अब तुम इसी दलदल में फंस करके मर जाओगे और मैं आराम से तुम्हारा मांस कई दिनों तक खाऊंगा। यह सुन करके हाथी जोर जोर से रोने लगा और वह धीरे धीरे धंसता चला गया। लेकिन लाल कहते हैं कि लालच बुरी बला। उस हाथी को खाने के चक्कर में वह सियार उसके पीठ पर बैठ गया और वह यह भी भूल गया कि दलदल में हाथी के साथ वो भी फंस गया है। और इस तरह से हाथी को खाने के चक्कर में वह भी दलदल में हाथी के साथ नीचे दबता चला गया। हाथी के साथ साथ वह सियार भी मर गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हम दूसरों को अगर धोखा देंगे तो हम भी उसके शिकार हो जाएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करें, किसी को धोखा न दें। बच्चों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।